अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम सुनने जा रहे हैं शहज़ादे वक़ार मिल्लत हज़रत अल्लामा नौमान अख्तर फ़ाइकुल जमाली मोहतमिम दारुल उलूम फैज़ुल बारी नवादा बिहार। उनकी तकरीर आपने बारहा सुनी होगी, मगर ये तकरीर सुनिए। इनकी तकरीर में लफाजी नहीं है, जो भी बोलते हैं मुताले के ज़रिए बोलते हैं और इनकी तकरीर उलमा को बहुत पसंद आती है। आप भी ज़रा इनकी तकरीर सुनिए, इनका अंदाज़ बयान देखिए। अच्छा, इनकी नात ख़ानी भी सुनिए। ये जो कलाम पढ़ते हैं शायरों को भी टक्कर देते हैं। भाई शायर भी जो है कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि जी हम शायरी कर रहे हैं, हम खुद नात पढ़ रहे हैं, ये तो हमसे भी अच्छा नात पढ़ लेते हैं। तो ये अल्लामा नौमान अख्तर फ़ाइकुल जमाली साहब हैं। पहले इनकी ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि इनकी तकरीर अच्छी लगी या इनकी नात ख़ानी अच्छी लगी। आइए पहले वीडियो देखते हैं। पहली नजर हालात जैसे भी हों, माहौल कुछ भी हो, नफरत की हवा चले तो चले, जुल्म सितम के पत्थर तोड़े जाएं तो तोड़े जाएं, मगर इस्लाम के शहजादों का कल भी यही ऐलान था, आज भी यही ऐलान है और क़यामत की सुबह तक यही ऐलान रहेगा। चूँकि इसी ऐलान ने हमें ज़मीन की पश्तियों से उठाकर औजे सुरैया की बुलंदी बख्शी है। हुकूमत किसी की हो वो वक्ती है, हमेशा की हुकूमत मेरे अल्लाह की है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। हुकूमत अल्लाह की है, इक़्तिदार अल्लाह का है, सल्तनत अल्लाह की है। ये 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल वालों की हुकूमत नहीं होती। मैं अपने मौजू की तरफ पहुंचने की खातिर ये तमहीदी तौर पर आपके ज़हनो दिमाग को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। हुकूमत अल्लाह की है, इक़्तिदार अल्लाह का है, पकड़ अल्लाह की है। जब अल्लाह ही की हुकूमत है तो बस हम एक ही काम करें, कामयाबी घर चलकर आएगी। जब हुकूमत अल्लाह की है तो हम भी अल्लाह के हो जाएं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम भी अल्लाह के हो जाएं। इसलिए कि जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है, जिसका रब हो जाता है उसका सब हो जाता है। बेशक, हुकूमत अल्लाह की, इक़्तिदार अल्लाह का, बादशाह अल्लाह की। बाबू बाबू बैठ जाइए, जो आएंगे वो आएंगे, जो जाएंगे वो जाएंगे। आप बैठे रहिए इत्मीनान के साथ। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। बस जरा सुनने का मिजाज बनाइए, इसलिए कि कभी कभी मेरी खिताबत के समंदर की लहरों को आपकी समात की कंकरियां भी कमजोर कर देती हैं। इसलिए बस लगे कि आप मुझको सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ। हुकूमत अल्लाह की है, इक़्तिदार अल्लाह का है, सल्तनत अल्लाह की है। यही बात तय है, यही बात हक है, यही बात दुरुस्त है, यही बात सच है। तो अब मुझको कह लेने दिया जाए, अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है तो क्या हुआ? मछली के पेट में है तो क्या हुआ? ए मछली के पेट की तारीकी, तेरे पंजों में इतनी ताकत नहीं है जो हजरत यूनुस की गर्दन को दबोच कर मौत के हवाले कर दे। क्या बात है, वाह वाह। हजरत यूनुस मछली के पेट में है, दुनिया समझती है तारीकी मार देगी,
मछली के पेट में कैद रहना उनकी जिंदगी को तबाह करती गई, मगर मछली के पेट की तारीकी में भी हजरत यूनुस का यकीन मुस्कुरा कर कहता है तेरी तारीकी में दम नहीं है जो मुझे मार दे, इसलिए कि हुकूमत तो अल्लाह की है। वाह 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 वाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहो हुकूमत तो अल्लाह की है। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, तुम्हें करबला के शहजादों की मोहब्बत का सच्चा वास्ता है। हाथ उठाकर कहो हुकूमत तो अल्लाह की है। इख्तिदार तो अल्लाह का। सल्तनत तो अल्लाह की है। नारे नमरूद के शोलो वाह वाह। हजरत इब्राहिम की मुस्कुराहट कह रही थी नमरूद तेरी सल्तनत की सारी लकड़ियां जलकर शोला भी बन जाए, और तू सोचता है कि तेरे सुलगाए हुए शोले इब्राहिम को जला देंगे। लकड़ियों के शोलों में दम नहीं है कि इब्राहिम को जला दे, इसलिए कि इख्तिदार तो मेरे अल्लाह का है, हुकूमत तो मेरे अल्लाह की है, सल्तनत तो मेरे अल्लाह की है। ये कब ये नारे गूंजते हैं दीवानों के, कब मस्ती में ये पैगाम निकलता है मस्तों की जुबान से, कब कलंदरों की जुबान का वजीफा ये होता है, कब सालिक अपने तेवर में ये पैगाम देता है, कब मोमिन खुलकर कहता है हुकूमत अल्लाह की है, इसलिए कि ये उसी मर्द का नारा होता है जिसकी सांस सांस खुदा खुदा बोले, जिसका किरदार किरदार अल्लाह अल्लाह बोले, जिसकी नजर नजर अल्लाह अल्लाह बोले। इसलिए कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह की रहमत उसकी हो जाती है। इसीलिए कुरान मुकद्दस ने कहा है इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे मुसलमान वो होता है जो कहे मौला तेरा करम है कि तू मेरा रब है, तेरा करम है कि तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ। अब मेरा रब है वो, हम उसके बंदे हैं। अमीर है मगर उसी के बंदे हैं, गरीब है मगर उसी के बंदे हैं, हवेली में रहे उसी के बंदे हैं, झोपड़ी में रहे उसी के बंदे हैं, बिरयानी प्लेट में आए उसी के बंदे हैं, सूखी रोटी मिले उसी के बंदे हैं। गरीब का भी अल्लाह वही है, अमीर का भी अल्लाह वही है, फकीर का भी अल्लाह वही है, बादशाह का भी अल्लाह वही है। अब कोई एक ही शब्द में खड़े हो जाओ और अपने अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करो, हाथ उठाकर कहो अल्लाहू अकबर। अरे और थोड़ा सा माहौल बना दो, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। अब हजरत यूसुफ संभली की फिक्रो नजर के आंगन में मुताले का एक वर्क खोलता हूँ। अले स्टेज दुआ दे दे, खता हो तो फकीर के हक में अता हो जाए, और अगर कुछ अच्छी बात हो तो तबीयत खोल कर दुआ हो जाए। इसलिए कि मेरे मुफ्ती आजम ने छोटों को दुआ दिया है तो जमीन आसमान बनती नजर आई है। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, तवज्जो से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया में जितने लोग भी अपनी ताकत का ऐलान करें, खतीब बोलता है मैं खतीब हूँ मेरी ताकत मानो, अदीब बोलता है मैं अदब वाला हूँ, मैं कलमकार हूँ मेरी हुकूमत को तस्लीम करो, शायर कहता है मैं शेर लिखता हूँ मेरी हुकूमत को तस्लीम करो, नकीब कहता है मेरी निकाबत तस्लीम करो, मुफक्किर कहता है मेरी फिक्र तस्लीम करो, इंजीनियर कहता है मेरे नक्शे की अदा को तस्लीम करो, जोग्राफर कहता है कि मेरे जोग्राफिये की पैमाइश को तस्लीम करो। हर कोई अपनी अपनी जगह पर अपनी हैसियत को मनवाना चाहता है, मगर मर्द मुसलमान तेरी हैसियत ये नहीं है कि तू अपनी हैसियत को मनवावे, तेरी हैसियत बस ये है कि मौला मैं कुछ नहीं हूँ तू ही तू है, मेरी फिक्र कुछ नहीं तू ही तू है, मेरी नजर कुछ नहीं बस तू ही तू है। अब कहना ये है कि मौला वो है जो सो जाए हुकूमत उसकी नहीं होती, जो सो जाए हुकूमत उसकी नहीं होती, जो कभी नहीं सोए हुकूमत उसकी होती। हिंदुस्तान के मनमाननीय सम्माननीय वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री है, मैं उनकी इज्जत करता हूं और भारत के हर इंसान को उनकी इज्जत करनी चाहिए, इसलिए कि वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत का नाम है माननीय मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मगर जब नरेंद्र मोदी जी भी सो जाए, जब वो नींद के बिस्तर पर विराजमान हो जाए,
तो उनको भी पता नहीं कि मैं वजीर आजम हूं, खतीब को पता नहीं मैं खतीब हूँ, अदीब को पता नहीं मैं अदीब हूँ। तो जो सोकर अपनी जिंदगी ना बचा सके वो मोहल्ला और मुल्क क्या बचावेगा? ऐ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, खतीब सोए तो खिताबत न बच सके, अदीब सोवे तो अदब न बच सके, कलमकार सोवे तो कलम न बच सके, शायर सोवे तो शायरी न बच सके, सियासतदान सोवे तो नेतागिरी न बच सके, बादशाह सोवे तो सुल्तानी न बच सके। इसलिए सुल्तान ऐसा चाहिए जो सोता नहीं हो। तो मुसलमानों खुलकर ऐलान कर दो कि वो मेरा अल्लाह है, हम उसके बंदे हैं, सुल्तानी उसकी, बादशाहत उसकी, इख्तिदार उसका। इसलिए कि मेरा अल्लाह वो है जिसे न नींद आती है न कभी सोता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह, और हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। जिनके हाथ उठे अल्लाह उन्हें मौला अली की खैरात दे दे, जिनके हाथ उठे उन्हें हज़रत इमाम हुसैन के सब्र का लहू दे दे, जिनके हाथ उठे हैं अली असगर की मजलूमियत की ताबीर दे दे, जिनके हाथ उठे हैं अली अकबर की जवानी का रंग दे दे। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो जहां जहां मोमिन होगा, क्या कहने बाबा बाबा, जहां जहां मोमिन होगा, मोमिन की यही सोच है मैं कुछ नहीं, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। तू जुल्म कर मुझे चोट लगेगी, गम नहीं है, अल्लाह ही अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। तू मेरी जमीन मुझ पर तंग कर, मुझे गम नहीं है, अल्लाह ही अल्लाह। तू मुसीबतों में भी अपने रब को इतना याद कर। क्या बात है, वाह वाह। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरे हाथ इसी तरह चलेगा। सुभान अल्लाह। इन्हें मुझे लगे कि पूरी जिंदगी इस वक्त मेरे साथ लगी हुई है। अरे कुछ भी हो जाए, तेरा मिशन है 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के जवानों, बस एक ही मिशन के साथ जीना सीख लो कि हर हाल में मेरा रब अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। अब ये उसका करम है कि हवेली दे, ये भी उसका करम है कि झोपड़ी दे। बेशक बेशक, वो झोपड़ी भी दे तो उसी का करम, वो हवेली भी दे तो उसी का करम। हम तो इतना जानते हैं मौला कि जब तू हवेली देगा तो भी तुझको नहीं छोड़ेंगे, शुक्र के धागों में तेरी याद का नगमा बुलंद कर लेंगे। और अगर तू झोपड़ी भी देगा मौला तो तुझे नहीं छोड़ेंगे, सब्र के मुसल्ले पर तेरी याद का चिराग जला लेंगे। वाह। उम्मीद है आप हजरात ने ये पूरी वीडियो देखी है, तो आप अब मुझे बताएं कि इनकी नातखानी अच्छी लगी या इनकी तकरीर अच्छी लगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि दोनों में से आपको कौन सी चीज़ पसंद आई। मुझे तो भाई नातखानी भी अच्छी लगती है, इनकी तकरीर भी अच्छी लगती है। हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो आप हजरात शेयर, कमेंट्स और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल कैफ रज़ा ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब कर दें। भाई हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तकरीर सुनते रहिए, नातखानी सुनते रहिए। गाने और फिल्में इंसान देखता है, इससे काम नहीं होना। अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा सुनेंगे तो इंसान की इसी में कामयाबी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।